भाई का हिस्सा हड़पने के बाद दूसरे भाई को किस तरह चुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो में जिस कहानी में हम यह जानेंगे कि जो हम भाई का हिस्सा हड़प लेते हैं या दूसरा भाई हमारा हिस्सा हड़प लेता है तो उसको किस तरह चुकाना पड़ता है। दर्शक बंधु, आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधु, आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस वीडियो को, इस ज्ञान चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भाई का खाया हुआ धन किस तरह चुकाना पड़ता है। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसने अपनी एक शादी की और उसको समय बीतता चला गया। वह अपनी पत्नी के साथ में बड़ा ही खुश रहता था। धीमे धीमे करके उसके एक लड़का पैदा हुआ और समय बीतता गया, लड़का थोड़ा बड़ा होता गया। उधर वह जो व्यक्ति था उसकी पत्नी मर गई। दोस्तों, सारे लोगों के बार बार कहने पर और उसने अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर लिया। दोस्तों, समय की ऐसी करामात कि उसने जो दूसरा विवाह किया था उसके भी गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। दोस्तों, अब उस व्यक्ति के पास में दोनों पत्नियों को एक एक पुत्र पैदा हो गए थे। उस व्यक्ति के पास में 2 पुत्र हो गए थे। अब तो समय और बीता और वह जो व्यक्ति था उसकी जो दूसरी पत्नी थी वह भी मर गई। दोस्तों, अब तो उस व्यक्ति के 2 संतानें हो गई, एक पहली पत्नी की और एक दूसरी पत्नी की, यानी कि उसके पास 2 बेटे थे। दोस्तों, समय और बीतता चला गया। अब तो वह जो व्यक्ति था वह भी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर खत्म हो गया। अब तो उसका जो बड़ा वाला बेटा था, जो पहली पत्नी का था, वह विवाह के योग्य हो गया और धीरे धीरे करके गांव के लोगों ने उसका विवाह करवा दिया और उसके घर में उसकी एक पत्नी आ गई। दोस्तों, अब तो वह जो बड़ा लड़का था वह बड़े ही प्रेम से रहता था। उसके साथ में उसका छोटा भाई जो था, उसकी जो सौतेली माँ थी, उसका लड़का था, वह भी उसी के साथ में रहता था। दोस्तों, समय बीतता गया। अब तो वह जो छोटा वाला लड़का था वह समय के अनुसार बीमार हो गया और जैसे ही वह बीमार हुआ तो उसकी जो पत्नी थी वह उससे रुष्ट होने लगी, यानी कि वह यह सोचती थी कि यह जो मेरा देवर है यह मर जाए तो बड़ा ही अच्छा है, यह बिना फालतू में हमारे पैसे खर्च करवा रहा है। मगर दोस्तों, जो बड़ा वाला लड़का था, यानी कि छोटे लड़के का बड़ा भाई, वह उसकी देखभाल करता और पैसे खर्च भी करता। वह बड़े ही अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टरों से, हकीमों से उसका इलाज करवाता, मगर वह इलाज में सही नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी बड़े लड़के की, वह अपने पति के पास में आई और बोली, हे स्वामी, हे पति, तुम मेरी एक बात सुनो और यह जो हमारा देवर है, तुम्हारा छोटा भाई, इसे मेरे कहने से तुम जहर दिलवा दो और इसे मरवा दो। यही हमारे लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यह बिना फालतू में हमारे धन को खर्च करवा रहा है, पैसों को खर्च करवा रहा है। दोस्तों, अब तो कहीं तक यह बात वह जो बड़ा लड़का था उसको भी ठीक लगी, क्योंकि वह भी सोच रहा था इससे तो अच्छा मैं इसे मरवा ही दूं। अब तो उसकी पत्नी के कहने पर वह जो बड़ा लड़का था वह एक डॉक्टर के पास में गया और उसे जाकर के सारी बात बताई कि मैं अपने छोटे भाई को मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, जिससे तुम दवा की जगह उसे जहर दे देना, जिससे वह मर जाएगा और हम बड़े ही चैन में सुख से रहने लगेंगे। दोस्तों, अब तो उस डॉक्टर को उसकी जो फीस थी उससे ज़्यादा रुपए दिए और कहा, तुम चल कर के मेरा जो छोटा भाई है उसे जहर दे दो। दोस्तों, वह डॉक्टर को अपने साथ लेकर के घर पर आया और आकर के उस डॉक्टर से अपने जो छोटा भाई था उसको जहर दिलवा दिया और थोड़ी देर बाद उसका जो छोटा भाई था वह मर गया। दोस्तों, उनके जो सारे रिश्तेदार थे, गांव वाले लोग थे, उन्होंने तो यही जाना कि यह बीमारी की वजह से मर गया, मगर दोस्तों उसे तो मारने वाले उसका जो भाई था
वह और उसकी पत्नी और वह डॉक्टर थे। दोस्तों, वह जो भाई था और उसकी पत्नी थी, उनके मन में यह लालच था कि यदि ये जीवित रहा तो हमारे पैसे भी खर्च करवाएगा और इसकी संपत्ति है वो भी यह ले लेगा। यदि ये मर जाएगा तो इसकी संपत्ति हमें मिल जाएगी। दोस्तों, यह सोच करके उन्होंने उसे मरवा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। दोस्तों, समय और बीतता चला गया। कुछ समय बाद वह जो बड़ा लड़का था, उसके एक पुत्र पैदा हुआ। मानो जैसे कि उसका जो छोटा भाई था, उसी ने उसके घर पे उसके बेटे के रूप में जन्म ले लिया हो। दर्शक बंधु, अब समय बीता, धीमे धीमे करके वह जो लड़का था, उसके लड़का हुआ, पुत्र हुआ, वह बीमार होने लगा। दोस्तों, अब तो वह बीमार हुआ तो वह अपने बेटे से, वह जो उसकी पत्नी थी वह और वह दोनों अपने बेटे से बड़े ही प्रेम करते थे और वह अपने बेटे के ऊपर सारा धन खर्च करने लगे और अब तो वह ज़्यादा ही बीमार होता चला गया। अब वह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े हकीमों वैद्यों के पास उसे ले जाने लगे। बहुत खर्चा होने लगा, मगर उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। अब तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास संपत्ति थी उसे भी बेचने का फैसला किया और उसे बेच करके अपना जो लड़का था उसे ही लगा दी, मगर लड़के को कोई फर्क नहीं मिला। दोस्तों, अब तो वह दिन रात बड़े ही बेचैन रहने लगे, बड़े ही दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब तो वह जो बड़ा लड़का था, यानी कि वह जो व्यक्ति था और उसकी पत्नी, जिन्होंने अपने छोटे भाई को मार दिया था, वह बड़े ही दुखी रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था वह मर गया। दोस्तों, जैसे ही वह पुत्र मरा तो अब तो वह जो उसकी माँ थी वह पछाड़ खाकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब वह जो उसका पिता था, जो वह लड़का मरा था उसका, वह भी रोने लगा। अब कुछ दिन बीतते गए, उस लड़के का जो क्रियाकर्म था वह करवाया। अब तो उसकी जो जमीन थी वह भी बिक गई और उसका घर मकान गिरवी रख गया। वह बड़ा ही गरीब हो गया। दोस्तों, अब क्या होता है कि समय बीतता चला गया। एक दिन वह जो व्यक्ति था जिसने अपने छोटे भाई को मारा था, वह अंधेरी रात में सो रहा था। तभी दोस्तों, उसको उस सपने में उसका जो छोटा भाई था वह दिखाई दिया और अब वह जो उसका छोटा भाई था वह सपने में आकर के कहने लगा, भैया, अब मेरा कर्ज आप पर बाकी नहीं रहा। मेरा जो कर्ज था मैंने ले लिया है, अब तुम्हें मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब वह जो व्यक्ति था वह सपने में ही एकदम उससे कहने लगा, यह कैसे हुआ, तुमने मुझसे कब ले लिया? तो वह समझाने लगा, हे भैया, नियति का ऐसा उसूल है कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य का लेता है तो उसे देना ही पड़ता है, और जो भाई अपने दूसरे भाई का खाता है उसे अवश्य देना पड़ता है। देखो, वह जो छोटा भाई था वह अपने बड़े भाई को समझाता हुआ बोला सपने में, कहने लगा, भैया, मुझे भगवान ने आपके घर पर आपका बच्चा बना करके भेजा, जो कि मैं आपका बच्चा बनकर आया और मैं जब परेशान हुआ तो सारी संपत्ति बेचकर मुझ पे लगा दी, यानी कि वह जो मेरा धन था वह मुझे मिल गया। अब जो कुछ बचा है वह तुम्हारे हिस्से का है, यानी कि भाई का जो दूसरा भाई खा लेता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे वह इसी जन्म में चुकाए या दूसरे जन्म में। ज़्यादातर तो इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, चाहे वह किसी तरह चुकाए। यदि वह दूसरे भाई के साथ कुछ गलत करेगा तो किसी न किसी तरह से उसे अवश्य चुकाना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है कि अपने भाई का कभी हिस्सा नहीं हड़पें और भाई भाई बड़े ही प्रेम से रहें। दोस्तों, आपको यह वीडियो यदि पसंद आई हो, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।